हेलो एवरीवन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको फर्स्ट टाइप इसके क्वेश्चंस के कराऊंगी, जिसमें हमसे एक पॉलिनोमियल हमें सिंपल दिया हुआ होगा और हमारे से सिंपल पूछेंगे कि आप इसकी ज़ीरोज़ बताइए और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमें ज़ीरोज़ इसमें सबसे पहले निकालनी है और ज़ीरोज़ हमें निकालनी है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के हमें रूट निकालने हैं। रूट निकालने हैं मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारी कौन सी फॉर्म है पॉलिनोमियल की। तो हमने देखा यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इट मीन्स इसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे? 2 रूट होंगे, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, या हम बोल सकते हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें पहले चेक करना होगा कि क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या देखी थी? ax² + bx + c। क्या ये इस फॉर्म में है? यस है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व करने का तरीका हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, जो x² का जो कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 3 कितने आएंगे? 6 × 3 18। तो अब हमें 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका डिफरेंस तो आए 7 और मल्टीप्लाई करने पर आए 18। तो चलिए हम देखते हैं। अभी हम यहाँ पर 18 के फैक्टर करते हैं। 2 2 9 18, 3 3 3 9, अगेन 3 3 1 3। अगर मैं इसको पेयर बना लूँ और ये यानी कि 9 और 2, तो हमने देखा 9 2 कितने होते हैं? 18 और 9 - 2 क्या आ रहा है हमारा? जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है यानी कि 7। तो इसका मतलब हमारे इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 9 और 2। तो अब हम इसको लिखने का हमारा क्या तरीका होता है? 6x² - 9 - 2x - 3। हमने क्या किया? 7 की जगह पर 9 - 2 लिख दिया। चलिए आगे करते हैं। 6x² - 9x माइनस माइनस प्लस 2x - 3। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? हमें इसमें पेयर बनाने होंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 3 और x। अंदर क्या बचेगा? 6 में से हमने 3 को कॉमन ले लिया तो 2 बचा और x² में से x कॉमन ले लिया यानी कि x बचा। और 9x में से हमने 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा? 3। 2x और -3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे। तो 2x - 3। तो ये आ गया 3x + 1 और 2x - 3। अब हमें क्या करना है? इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो इसके ज़ीरोज़ को निकालने के लिए हम इसको किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो या तो हमारा 3x + 1 0 होगा या फिर हमारा 2x - 3 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x = -1 और x = -1/3। और यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? 2x = 3 और x = 3/2। तो ये तो हमारी क्या आ गई? x की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, जिसमें जो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो -1/3 है और जो दूसरी वैल्यू है वो 3/2 है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। अब हमें नेक्स्ट और हमें क्या निकालना था? इसमें हमें इसकी ज़ीरोज़ में और इसके कोफिशिएंट्स में हमें रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना था। तो हमने क्या पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में? हमने देखा था कि हमारा अल्फ़ा + बीटा क्या आता है? -b/a आता है और अल्फ़ा बीटा हमारा c/a आता है। हम यहाँ से इसको
वेरीफाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आई है 3/2 और बीटा की वैल्यू आई है -1/3। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 3/2 प्लस, ठीक है करिए, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, माइनस 3 2 ज़ा 6, कितना आ गया 7/6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा भी निकाल लीजिए पहले। अल्फ़ा बीटा मतलब 3/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -1/2। अब हमने क्या पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करें तो जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है वो आएगी 6, सॉरी जो हमारी a की वैल्यू है वो आएगी 6, b की वैल्यू आएगी -7 और 3 की वैल्यू आएगी -3। तो अगर हम -b/a देखते हैं तो -b/a हमारा कितना आएगा, -b/a देखो कितना आएगा। b होता है हमारा x का कोफिशिएंट मतलब 7 और a होता है हमारा x² का कोफिशिएंट मतलब 6। तो ये आएगा 7/6 और ये हमारा माइनस है। यहाँ से हमारा कितना आया था अल्फ़ा प्लस बीटा 7/6 और यहाँ से देखिए ये तो हमें इसके साथ में लेना है माइनस और ये माइनस हमारा यहाँ पर है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो -b/a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से हमारी 7/6 और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ रहा है 7/6। तो इसका मतलब हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अल्फ़ा बीटा देखते हैं। अल्फ़ा बीटा हमारा क्या आना चाहिए, जो हमारी c/a की वैल्यु है। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि -3 और a क्या होता है हमारा x² का कोफिशिएंट यानी कि 6। तो c/a कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है यहाँ से -3/6। इसको अगर हम डिवाइड करें तो -1/2 और ये हमारा अल्फ़ा बीटा कितना आया था यहाँ पर -1/2। तो इसका मतलब जो अल्फ़ा बीटा हमारे अकॉर्डिंग आया वो -1/2 आया और जो हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग होता है c/a। तो उसको सॉल्व करके भी कितना आया -1/2। तो ये भी हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। तो ये हमारा एक टाइप बनता है क्वेश्चन का और इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।